तो ये डेटा फ्रेम का है क्रिएशन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, 4 स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाई जिसमें रोल नंबर लिए, फिर फिजिक्स के 4 सब्जेक्ट लिए, फिर फिजिक्स में 4 बच्चों के मार्क्स लिए, केमिस्ट्री में 4 बच्चों के मार्क्स लिए, आईपी में 4 बच्चों के मार्क्स लिए। यानी इन 4 डेटा को सिंगल वेरिएबल में रखा, इन 4 डेटा को सिंगल वेरिएबल में, इन 4 को सिंगल, इन 4 को सिंगल। तो कहने का मतलब 4 और 4 8 और 8 ये अपने 8 और ये 8 और 8 है ना, कितने हो गए 16। 16 जो डेटा है वो कितने आ गया, इन 4 में डाल दिया अपन ने। अब इन चारों को अपन ने क्या करा, एक सिंगल वेरिएबल में डाल दिया। भाई जैसे हम क्या कर रहे हैं, भाई कंटेनर होता है, कंटेनर जैसे बैग है अपना, बैग में अपन क्या करते हैं, एक एक नोटबुक को कैसे उठाना, तो अपन सारी नोटबुक को एक बैग में डाल देते हैं, तो बैग हमारा कंटेनर का काम कर रहा है। वैसे हमारे डॉक्यूमेंट को होल्ड करने के लिए फोल्डर आता है। अब खूब सारे म्यूजिक सॉन्ग पढ़े हैं या खूब सारी इमेजेस पढ़ी है, अपन चाहते हैं सारी इमेजेस को एक फोल्डर में डाल दें। तो हमने यही कहा है, 4 बच्चों को एक रोल नंबर नाम के वेरिएबल में डाला, फिजिक्स के 4 बच्चों के मार्क्स इसमें डाले, केमिस्ट्री में 4 बच्चों के मार्क्स इसमें डाले, आईपी के 4 बच्चों के मार्क्स इसमें डाले। तो इन 4 दूनी 4 12 4 16, इन 16 वैल्यू को इन 4 में डाल दिया। फिर डिक्शनरी ने क्या करा, इन चारों को इसमें डाल दिया, 3 को इसमें डाल दिया और ये चौथा ही यहाँ है। तो सारा डेटा किस में आ गया, इस डीएफ में। और जब इसको रन किया तो हमारे सामने हमारी डेटा फ्रेम रेडी है। तो ये हम बोल सकते हैं एक मेथड है डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का। अब मैं दूसरा मेथड यहाँ पे टाइप करूंगा, आप लोग देखना, लिस्ट मेथड है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्रिएट डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट मेथड। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये लिस्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाना पहले, ठीक है। ये हो सकता है आपको सबसे इजी लगे। और आपको 2 लिस्ट बनानी है, 2 लिस्ट ली मैंने। यहाँ पे मैंने क्या करा, सीधा डेटा डाल रहा हूँ। देखो, एक डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा। ये ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगाया, एंटर प्रेस किया, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, ब्रैकेट बंद किया, कोमा लगाना है आपको। फिर यहाँ है, यहाँ पे एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू। फिर यहाँ पे है एक वैल्यू, हाँ कोमा नहीं लगा, ये कोमा आपको लगाना पड़ेगा इधर। और ये फाइनल में ये, और देखना जैसे ही मैं लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज करूँगा ना, देखो इसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। यानी कि हमारा सिंटेक्स बिल्कुल सही है। हमने क्या करा, ये 16 डेटा को किस में डाल दिया, डेटा नाम के वेरिएबल में, 16 वैल्यू को। फिर यहाँ है, अब अपने को सिंपल सा वो जो डीएफ वाली लाइन है ना वो लिखनी है, डीएफ इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, ऐसा लिखा, ब्रैकेट के अंदर डाटा पास करा, वो डेटा इधर ही आएगा। डेटा लिखना कंपलसरी नहीं है, कुछ भी लिखो, वेरिएबल है वो, और प्रिंट में डीएफ लिख दो खाली आप। और जब आप इसको चलाओगे तो पुरानी वाली डेटा फ्रेम कमेंट नहीं की मैंने, वो वाली डेटा भी दिखेगा और यहाँ पे भी डेटा दिखेगा। देखो, ये देखो, एक सेकेंड में इसको कमेंट कर देता हूँ। ये ट्रिपल कोट्स आपको पता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है, और हैशटैग जो है सिंगल लाइन के लिए होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कमेंट्स से रिलेटेड, अगर कुछ पता कर, कुछ नॉलेज चाहिए। अब चलाओ, अब आप देखो, अब आपको देखो, अब आप देखो, आपको ना, अच्छा क्यों एरर मालूम है, इंपोर्ट वाली लाइन को मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब आप देखें तो आपको कुछ नया दिखने को मिलेगा। कॉलम इंडेक्स भी आपको दिख रहे होंगे, रो इंडेक्स भी दिख रहे होंगे, देखो डिफॉल्ट वाले, सही है। पहला ये वाली जो वैल्यू है ये 0 इंडेक्स कॉलम के हिसाब से और 0 इंडेक्स रो के हिसाब से। फिर इधर ये 1 इंडेक्स और इधर 1 इंडेक्स में ये यूँ। तो ये देख लो, ये रो इंडेक्स कहलाते हैं और ये वर्टिकल में कॉलम इंडेक्स कहलाते हैं। अब क्या तरीका है कि अपन कॉलम इंडेक्स अपने साइड से दें, मतलब जो लेबल है कॉलम की वो हम हमारे हिसाब से दें। तो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे कोमा करके आप लिखो इंडेक्स, लिखा। इंडेक्स में हम क्या चाह रहे हैं, रोल नंबर। तो मैंने लिखा 1 2 3 4, ये मेरा क्या है, रो का जो रोल नंबर है 45 के आगे, 23 के आगे, 88 के आगे आपको रो इंडेक्स देखने को मिलेंगे। देखो हटिया ना, 0 से 1 2 3 4 हो गया। और कॉलम इंडेक्स देना है तो फिर यहाँ कोमा लगाना है, COLUMNS, कॉलम्स लिखना है। और जो भी तुम्हें लेना है, जैसे मैंने पहले सब्जेक्ट दे दिया फिजिक्स, मैंने फिजिक्स दे दिया। फिर नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे आईपी, फिर नेक्स्ट मैंने दे दिया यहाँ पे बायो,
और ये ब्रैकेट क्लोज। 4 दिख रहे कॉलम, 1 2 3 4, 4 ले लो, 5 है 5 ले लो, 3 है 3 रख लो और उसको रन करो। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट और कॉलम एट्रीब्यूट से आपका क्या हो जाएगा, लेबलिंग भी ऐसे सेट हो सकती है। देखो ये हो गया। तो अगर आप डेटा फ्रेम बनाते हो तो आपको वहां पे मेंशन होगा कि क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट मेथड, और ऊपर वाला था डिक्शनरी मेथड। तो डिक्शनरी से और लिस्ट से आपको ये डेटा फ्रेम बनानी आनी ही चाहिए। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो पूरा डाटा है ना, ये पूरा डाटा, इस डेटा को यहां से आप कंट्रोल एक्स करो और यहां पे पुट करो, ठीक है। ये मैंने यहां से डेटा हटा दिया। अब ये मल्टी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, तो ये एक ही वैल्यू रिजर्व कर रहा है। ये पूरी पूरी एक ही वैल्यू है ना इसी के अंदर, फर्स्ट जो था वो। और चलाओ इसको, तो आप ओपनली माइंड से दिमाग में ये चीजें बिठा लो कि डेटा की जगह पे या तो यूजिंग वेरिएबल लिखो या सीधा डेटा इधर ही भर दो। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो डेटा फ्रेम है ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये था एक डेटा फ्रेम का, इसमें कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसको वापस से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, पुरानी अवस्था में ला रहा हूँ ये। तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। और इसी के साथ एक मेथड और मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, वो वाला मेथड भी देखो और ऊपर नज़र रखना, और फिर मुझे बताना कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, तीसरा मेथड देखना, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, लाइब्रेरी का नाम लिखा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या करा, फिर से डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाया और करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। देखो ये डिक्शनरी वाला मेथड है एक और। यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरा जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स, इस फिजिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे PHY और कॉलन करके ये वाला जो डाटा है ना, इस डाटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये क्या करेगा पता है, ये कॉलम बनेगा और उसका हेडिंग ये है। जैसे ये कॉलम की हेडिंग 3 है और ये डेटा था ऐसे। फिर मैंने कोमा लगाया, फिर फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री उठाया इधर से। ये एक और नया मेथड तैयार कर रहा हूँ मैं, देखते जाना। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लिया, ठीक है। ये लेने के बाद में मुझे क्या चाहिए, इसका डाटा, कंट्रोल C, ठीक है। तो डिक्शनरी के हिसाब से ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। फिर कोमा, फिर तीसरा IP का कॉलम उठाया, कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ से डेटा वाली रो को मैंने उठाया, कॉपी पेस्ट किया, फिर कोमा, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ दिखेगा नहीं इसलिए। और बायो का मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऐसे, और बायो का डाटा यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला बायो का डाटा कॉपी और ये पेस्ट कर दिया, और फिर इस करली ब्रैकेट को फाइनली यहाँ से बंद किया। देखो फिर प्रिंट में आकर के मैंने लिखा df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, और यहाँ पे पास किया मैंने डाटा ओनली। अब कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स लगाने की जरूरत है क्या मुझे, देखो चलाओ इसको मैं और थोड़ा सा भी एंटर प्रेस करके थोड़ा इजी कर दूंगा तो तुम्हें दिखने में सही रहेगा। देखो ये बन गया नीचे वाला। इसको मैं एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एंटर प्रेस किया, ये ऐसे कुछ बना है, मतलब कॉलम इंडेक्स मैंने इस यहीं पे दे दिए। अब बचे सिर्फ रो इंडेक्स, मैं यहाँ दे सकता हूँ इंडेक्स 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है ना, ये 4 दे दिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डेटा फ्रेम को बनाने के लिए। ये देखो नीचे वाले डेटा फ्रेम में देखो सेम आउटपुट आया है, लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करना, ये 45 66 99 यूँ चल रहा है, ये 45 66 99 यूँ चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात कुछ ऐसी है एक दूसरे में। ये वाला जो कॉलम है ना 45 23 88 जैसा दिखता है ना, आउटपुट में वैसे ही आया है। देखो ऊपर वाले में देखना, वो रो के फॉर्म में आया। हाँ, तो जैसे वो कॉलम के फॉर्म में आया, और इसमें मैंने क्या कहता है, मैंने यूँ उठाया था, इनको ऐसे उठाया था ना, इसलिए इसने क्या करा, कॉलम इसको बनाया। तो यहाँ पे 45 23 88 चल रहा है, दोनों आउटपुट एक साथ में देखो। ये देखो, अब देखो 45 23 88
45 23 ये खड़ी वैल्यू है ना वर्टिकल, तो वर्टिकल में यूँ ऐसे लेके आया, यानी कि जैसे ऐसे लिखते हैं तो ये पहला कॉलम बनता है, और इसके अंदर ये यूँ है, ये पहला कॉलम है फिजिक्स का 45 66 99 88, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्या करना होगा, आप जो आउटपुट देखोगे ना उसके हिसाब से आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि मेरा कैसे लिखने से आउटपुट कैसा बनेगा, ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपके डेटा फ्रेम के कुछ तरीके। अगर आप इतने तरीके सीख लेते हो, जैसे ये पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका ये था, बहुत है आपके, इतने इतने इनफ है आपके लिए। इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन? इंडेक्स लिखना है आप यहाँ लिखे, इस वाले में इंडेक्स और कॉलम्स यहाँ लिखे, और ऊपर वाले में साथ साथ ही लिखा, और यहाँ पे अलग से लिखे। तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला आएगा ही आएगा वो। तो खाली इसमें सीन ये है कि लाइब्रेरी लेनी है और डेटा कैसे लिखना है वो तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले लिस्टों में लेते हैं, फिर डिक्शनरी में डालते हैं, फिर ऐसा करते हैं। इस वाले में पूरा डाटा एक डेटा नाम के वेरिएबल में डालते हैं और उस डाटा को यहाँ पास करते हैं, और इंडेक्स और कॉलम अलग से देते हैं। इस वाले में कॉलम इंडेक्स के साथ वैल्यू चल रही है, ये कॉलम इंडेक्स वैल्यू, कॉलम इंडेक्स वैल्यू कॉलम, और रो इंडेक्स अलग से दे दिया। अच्छा, ये इंडेक्स लिखना भी कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे हटा सकते हो, सिर्फ कोमा करके भी चलाओगे ना तो भी ये इंडेक्स ही मानेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला पहली जगह रिजर्व है डेटा के लिए, दूसरी जगह रिजर्व है इंडेक्स के लिए। तो कंप्यूटर समझदार है। आ गया आउटपुट। तो इंडेक्स लिख के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बिना इंडेक्स से दोनों सही है ये, और इधर मैंने भी देखो बिना इंडेक्स ही किया है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना आ जाता है। ठीक है, तो अभी तो एक डेटा फ्रेम बनाना अपन ने सीख लिया इसके अंदर। ठीक है, और मेथड क्या था? CSV, हाँ एक वो मेथड और है, वो दोनों मेथड में आपको पहले इसमें आप श्योर हो जाओ, फिर उस वाले मेथड पे चलेंगे। अदरवाइज़ हमारे को क्या है, बहुत सारा फिर दिक्कतें आएगी। इसमें भी मैं इतना ही रख रहा हूँ।